जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जो हाई स्कूल का हम लोग अनसॉल्व पढ़ रहे हैं अग्रवाल का। उसी में हम लोग आज अध्ययन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का नंबर तक हम लोगों ने हल कर लिया था। इसी के आगे का टॉपिक हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। दोस्तों आपको ये बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा हम लोगों ने क्लियर कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 6 का भी कर लिया था। इसमें हम लोग 6 का जो खास है उसी से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में और बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर जो खा है, क्वेश्चन नंबर खा में आपको क्या कहा गया है। अगर आप लोग मैथ का आंसर नहीं लेकर बैठे हो तो आपसे यही कहेंगे कि मैथ का आंसर लेकर ही पढ़ना। नहीं तो अगर वीडियो देखोगे और आंसर नहीं लेकर बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा वीडियो में कुछ भी क्या हो रहा है वीडियो में। तो अगर आप लोग आंसर नहीं है तो पहले आंसर लेकर बैठकर ही इसका अध्ययन करना है। तो क्वेश्चन नंबर खा में ये कहा गया, यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। तो सबसे पहले हल करते समय हमने आपसे क्या कहा था कि क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे खा नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 का खा लिखेंगे, क्योंकि इससे एग्जामिनर को आसानी होगी चेक करने में। इसलिए हम लोग लिखेंगे 6 का खा। क्या कहा गया है कि माध्यिका 28.5 है। तो हम लोग लिखेंगे कि माध्यिका को दोस्तों राजीव की बुक में माध्यक कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना कि जो माध्यक है वही माध्यिका है। तो माध्यिका बराबर 28.5। तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, x के मान को ज्ञात करना है, y के मान को ज्ञात करना है। इसके बाद कुल बारंबारता 60 है। तो कुल बारंबारता जो कुल बारंबारता है वो है आपके पास क्या दिया गया है, 60 दिया गया है। इसके बाद वर्गांतराल दिया गया है। तो वर्गांतराल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी किसका है, पहले है वर्गांतराल। ये हमारे पास वर्गांतराल दिया गया है 1 से 10, 10 से 20 और इस प्रकार से बारंबारता हमारे पास क्या दिया गया है 5x 20 15 y 5। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कभी वर्गांतराल थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक लिखा हुआ है। आंसर में ये मिस्टेक लिखा हुआ है 1 से 10। तो 1 से 10 नहीं होगा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर होगा 0 से 10, जो कि आंसर में 1 से 10 ही लिखा गया है। आंसर में 1 से 10 लिखा गया है। वो बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो समझ जाना कि थोड़ा सा मिस्टेक है। 1 से 10 नहीं होता है, हमेशा 0 से होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि 0 से 10, 10 से 20 मतलब 10 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर 1 से 10 होता है तो फिर 9 का अंतर है, जो कि मिस्टेक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10, यानी हम लोग कहेंगे यच का मतलब क्या होता है, अंतर। चलो इसको यहाँ पर ना लिखकर हम यहाँ पर दर्शा देते हैं आपको। तो यच का मतलब हो गया अंतर। अंतर कितने का है, 10 का अंतर है। कैसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सभी संख्याओं में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि हम लोग जो माध्यिका हो चाहे माध्यक हो, इसमें हमेशा हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता का मतलब होता है बारंबारता को क्रमवार से जोड़ना। तो बारंबारता को क्रमवार से जोड़ेंगे किस प्रकार से, संचय बारंबारता को CF से डिनोट करते हैं। C का मतलब होगा संचय और F का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, यानी संचय बारंबारता। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5। हमेशा चर को पहले लिखा जाता है, अचर को बाद में लिखा जाता है। इसके बाद x प्लस 5 में 20 जोड़ेंगे तो x का तो x रहेगा, 5 और 20 हो जाएगा 25। इसके बाद हम लोग x का तो x रहेगा, इसमें इस 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 5 10 3 40। यानी हम लोग कहेंगे 25 और 15 कितना हो गया, 25 और 15 आपका हो गया 40। इसके बाद इसी संख्या में इस y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस y प्लस 40। इसके बाद इसी संख्या में इस 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस y प्लस 40 और 5 कितना हो गया 45। फिर से एक बार समझना, संचय बारंबारता में बारंबारता को क्रमवार जोड़ते हैं। तो इस 5 को 5 ही लिखा हमने, इस 5 में इस x को जोड़ दिया तो x प्लस 5 हो गया। इस x प्लस 5 में 20 को जोड़ दिया तो x प्लस 25 हो गया। इस x प्लस 25 में हमने 15 को जोड़ दिया तो x प्लस 40 हो गया। इसमें हमने y को जोड़ दिया तो x प्लस y प्लस 40 हो गया। और इसी संख्या में इस
5 को जोड़ दिया तो x प्लस वाई प्लस 45 हो गया। फिर से एक बार समझना, इन संख्याओं में कुल बारंबारता हमारे पास 60 है। 60 का आधा कितना होता है? 60 का आधा होता है 30। तो हमें देखना है कि यहाँ पर 30 कहां पर है। तो 30 के 5 वाली संख्या कौन सा है? 20। इसमें देखोगे तो 25, इसमें देखोगे तो 20। तो जो 30 की 5 वाली संख्या है उसको मानते हैं हम लोग f। इसके जस्ट एकदम ऊपर वाला उसको मानते हैं हम लोग CF। इसके बाद इसके सामने वाले को मानते हैं हम लोग L। इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। फिर से एक बार, जो कुल बारंबारता होती है उसको उसका आधा करते हैं। इसका आधा हो गया 30। हम लोग देखते हैं कि बारंबारता में 30 कहां है या 30 की 5 वाली संख्या कौन सी है। तो हम देख पा रहे हैं कि 30 की 5 वाली संख्या समथिंग 20 ही है, इसको f मानेंगे। इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा होता है CF, इसके बाद वाला, इसके सामने जो होता है वो होता है L। इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं एक बार, L बराबर हमारे पास क्या हो गया? L बराबर हमारे पास हो गया 20। इसके बाद F बराबर हमारे पास क्या हो गया? F बराबर हमारे पास हो गया है 20। F बराबर 20 हो गया। इसके बाद CF बराबर हमारे पास कितना हो गया? x प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? तो माध्यिका को लिखते हैं यम से। तो यम बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। फार्मूला दोस्तों तैयार होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? फिर से एक बार समझ लो, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। जहां L क्या है? L है वर्गंतराल, n क्या है? n है माध्यिका में टोटल संख्या। इसके बाद F क्या हो गया? CF को मतलब संचय बारंबारता। F क्या हो गया हमारे पास? बारंबारता। और H क्या हो गया? उसका वर्ग अंतराल। तो यम के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? यम के जगह ये वाली संख्या लिखेंगे क्योंकि यही माध्यिका है। तो इसके जगह लिखेंगे 28.5 बराबर यल के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तो हम लोग 20 लिखेंगे प्लस n/2 एंड टोटल पदों की संख्या। तो कुल बारंबारता कितना है हमारे पास? 60। ये कहलाएगा हमारे पास n। तो लिखेंगे 60/2 माइनस CF के जगह क्या लिखेंगे? CF की जगह ये देखो, या तो यहां से देख लीजिए x प्लस 5। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 5। हमेशा पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाया करो क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद बटे f का मान हमारे पास है 20 लिखेंगे इंटू h का मान हमारे पास क्या है? 10। तो यहां से देखकर हम लोग लिखेंगे 10 दूनी 20। इसको हमने कैंसिल कर लिया। इसके बाद इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 2 3 6 और 0 का 0, ये हो गया 30। इसके बाद 28.5 को 28.5 लिखेंगे बराबर 20 को 20 लिखेंगे और प्लस ये बचा आपके पास 30। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का x माइनस का 5 बटे 2। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, x प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ये माइनस का है, ये सॉरी प्लस का है, माइनस हो गया। इस 20 को इधर पक्षांतर कर दो। तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा 30 से 5 को घटाएंगे। 30 से प्लस का 5 है माइनस का, असमान चिन्ह होने पर हमेशा घटाया जाता है। तो हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 25 और 30 जो अधिक है, अधिक संख्या के पास कौन सा चिन्ह है? तो प्लस का वही निशान लगाते हैं, माइनस का x बटे 2। इससे इसको घटाएंगे तो 28.5 से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8.5। ये बटे में इसको अगर पक्षांतर कर देंगे तो ये गुणा पहुंच जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। अब ये इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ध्यान रखना कि दशमलव के बाद अगर 0 हो
तो उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 0 को हम आराम से हटा दे रहे हैं। 25 प्लस का है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 25 बराबर माइनस का x। इन दोनों को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 17 जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो असमान चिन्ह होने पर हमेशा घटाया जाता है। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से 17 घटा देंगे तो माइनस का बचेगा 8 बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो x बराबर हमारे पास क्या हो गया 8। हमारे पास किस किस का मान पूछा गया था, x का मान और y का मान। तो एक मान तो हम लोगों ने देख लिया कि x बराबर 8 आ गया, ये हो गया हमारे पास x का आंसर। अब हमें चाहिए y का आंसर, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जब हमने आपको सिलेबस पढ़ाया था तो हमने आपको मान दिखा बताया था कि ये वाला जो मान होता है, ये मान जो होता है ये n कहलाता है। अब इसीलिए इसको हम लोग n कहते हैं। n का मतलब होता है टोटल संख्या। एक चीज तो आपको बता दें कि शायद फ्रेम में ये नहीं दिख रहा होगा, तो इसका हम लोग x का मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया दोस्तों। ये हमारा हो गया आंसर x के पदों में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग n मानते हैं। तो n का मतलब क्या होता है, कुल बारंबारता, और कुल बारंबारता हमारे पास 60 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस 45, x प्लस वाई प्लस 45 बराबर कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। अब हम लोग इस 45 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 45 जो है हमारे पास माइनस प्लस का है, तो पक्षांतर कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यह जाएगा x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। तो x के जगह हम लोग क्या मान रखेंगे, x के जगह हम लोग मान रखेंगे हमारे पास ये 8 आ गया, तो x के जगह 8 रखेंगे, तो इसके जगह रखेंगे 8 प्लस वाई। इसको इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, x का मान हमारे पास आ गया 8 और y का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 7। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का गा। 6 का गा में क्या कहा गया है, आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हो। दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है रचना से, आपको रचना बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, जैसा कहा जाएगा वैसा ही हम करेंगे, कुछ आउट नहीं करेंगे, तो वही हम लोग सीख पाएंगे। तो क्या लिखा गया है, उत्तर नंबर हम लिखेंगे 6 का गा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आधार 7 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम हमने क्या किया, सर्वप्रथम इसको नाम देते, नाम आप चाहे जिस प्रकार से दे दो कोई दिक्कत नहीं होती है। सर्वप्रथम AB बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ठीक, प्रश्न लिख देते हैं, प्रश्न यहां पर लिख देते हैं आपका। रचना हमने क्या किया, सर्वप्रथम AB बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। अब खंड क्यों खींचा, जबकि हमने खींचा रेखा तो इसको खंड क्यों कहा हमने, अब बता रहा आपको, क्योंकि इसमें फिर ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई इसका मतलब है हम लोग यहां से तिरछा तो ले नहीं पाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु कहते हैं। तो उसके लिए समद्विबाहु हम लोग इस प्रकार से बना तो लेंगे, इस प्रकार से, लेकिन ये ऊंचाई थोड़ी होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। ये भी तिर्यक ऊंचाई, ये भी तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई हमारी ये होती है। इसके लिए हमें इसका लंबा आधा करना होगा। अब लंबा आधा किसे कहते हैं, लंबा और आधा, लंबा करके उसका आधा कर देना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 7 सेंटीमीटर का है, समथिंग 3.5 मीटर, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर का ही हम लोग दूरी पर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो AB का यानी AB को हमने लंबा आधा किया, AB को क्या किया हमने, लंबा आधा किया। जो बिंदु किस पर काट रहा है, इसका नाम दे देंगे P, जो कि बिंदु P पर काट रहा है।
क्योंकि ऊंचाई लेना है ना, मैं ऊंचाई कितना ले रहा है, 4 ऊंचाई लेना है 4.5। तो मान लो कि यहां से यहां तक की ऊंचाई 4.5। जब भी कोई भी रेखा किसी दूसरी रेखा को काटता है तो हमेशा चाप लगाया जाता है। चाप को रचना में लिखा नहीं जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को केंद्र मानकर चाप लगाया, बी को केंद्र मानकर चाप लगाया, ए को केंद्र मानकर चाप लगाया, बी को केंद्र मानकर चाप लगाया, जो कि लिखेंगे नहीं। ठीक, लिखेंगे कितना, लिखेंगे हम ए बी का लंबार्धक किया जो बिंदु P पर काटता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर चाप लगाया, जिसको नाम दे दिया हमने, सी नाम दे दिया। ठीक, P पर काटता है, इसका नाम हमने, ये इसका नाम सी दे दिया हमने। सी को ए तथा बी से मिलाया, सी को ए तथा बी से मिलाया। तीसरा क्या लिखेंगे, सी को ए तथा बी से मिलाया। अब ध्यान देना, अब यहां से यहां तक है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक है 4.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर दिया हमने। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि संगत भुजाओं की एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो इस भुजा की 1.5 गुनी हो। 1.5 गुनी का मतलब होता है, इसमें लिखा है 1 सही 1/2, 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2। इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा इसको रेस करते हैं, इसको बाद में दिखा देंगे हम, क्योंकि इसके लिए हमें रेखा खींचना है। AX एक किरण खींचा, AX एक किरण खींचा। चौथे पे लिखेंगे हमने AX किरण खींचा। इसके बाद AX किरण को 3 बराबर, ऊपर जो है वही लिखना है, 3 बराबर भागों में बांटा, जो कि A1 A2 A3। तो हम लोग लिखेंगे AX किरण को 3 बराबर भागों में बांटा, जो इस प्रकार है। इस प्रकार है A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3, ये हो गए 3 बराबर है, तीनों बराबर हो चाहिए। अब क्या करेंगे, A3 को हम लोग किससे मिलाएंगे, A3 को B से मिलाएंगे। A3 को B से मिलाया, A3 को B से मिलाया, A3 को हम लोग किस मिलाया, B से। अब थोड़ा सा यहां पर जो नीचे है 2, ये 2 को हम लोग इससे मिला देंगे, A2 से। अब ये वही चाप है, ठीक है। A2 को P से मिला दिया हम लोगों ने, A2 को किससे मिला दिया, P से मिला दिया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस B को B रहने दो, B को E तक बढ़ाया, B को E तक बढ़ाया। अब X को किससे मिलाया हमने, X को मिला दिया E से, और इसके बाद थोड़ा सा AC को भी आगे बढ़ाओ, तो इसको मिला दो E से। ये हो गया आपके पास C, और इसको मान लो आप F मान लो, ठीक है, इसको मान लो आप F। अब हमने X को E से मिला दिया। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम यहां पर लिख देते हैं आपको कि जो आपके पास A3B है, A3B है, वो समांतर है किसके, EX के। किसके समांतर है, EX के। ध्यान देना कि जो A3E है वो EX के समांतर है। अब हम लोगों ने पूरा परफेक्ट त्रिभुज की रचना कर ली है। इसमें थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने AB 7 सेंटीमीटर खींचा था,
इसके बाद इसका लंबा आधा किया था, फिर सी को ए से, सी को बी से मिला दिया था, यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। हम लोग यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखना होगा हमें, यही समद्विबाहु त्रिभुज की रचना है। और लास्ट में क्या लिखना है, यही संगत भुजाओं की अभीष्ट रचना है। इस प्रकार से सिंपल शब्दों में रचना को हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक का क्वेश्चन है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हमारा लॉन्ग ट्रिक हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका घा। दोस्तों 6 का घा में आपको एक चीज और बता दें कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जैसे थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं, समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, जिसकी बीमारी 14 और 7 सेंटीमीटर है। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग राजीव का बुक हमने अपने चैनल पे राजीव और राजीव और बालाजी दोनों का ही बुक हमने पढ़ा के रखा है। इसमें से हमने ये क्वेश्चन को हमने देखा है, तो बच्चों को क्या माइंड में आता है कि शायद ये क्वेश्चन बोर्ड से आउट है। तो ऐसा नहीं, एक दो क्वेश्चन बुक का जो पब्लिकेशन है वो एक तो है नहीं, कई सारे पब्लिकेशन है। इसके लिए अलग अलग बुकों में सभी बुकों के अनुसार ही क्वेश्चन को रखे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका राजीव वाले से और बालाजी वाले से नहीं है, लेकिन फिर भी इसके टाइप होते हैं, इसलिए आपको लगाना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा हार्ड रही है। क्या कहा गया समझिए, समान त्रिज्या वाले, त्रिज्या बराबर है, एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सबसे पहले दो वृत्ताकार टुकड़े बनाइए। तो हम लोग कौन सा कर रहे हैं, उत्तर कर रहे हैं, हम लोग 6 का घा कर रहे हैं। वृत्ताकार टुकड़े दो वृत्त बनाइए, ये बना दिया हमने दो वृत्त, एक वृत्त ये हो गया और ये एक दूसरा वृत्त हो गया। जो दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अब इसको हमें क्या करना है कि एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं। इसको हमने इस प्रकार से वृत्त इसी के अंदर है दोस्तों, थोड़ा सा बनाने में ही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, इस प्रकार से काट रहे हैं कार्डबोर्ड से, लोग इस प्रकार से काटते हैं, हम लोग आयताकार से काट रहे हैं। फिर शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, शेष मतलब इतना भाग, इतने भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसे ये भाग आपका इतने का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल, जो बचा हुआ शेष भाग है, शेष भाग इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए ये पूरा एक आयत है, थोड़ा सा आपका मतलब मिसमैच बना होगा, थोड़ा टेढ़ा बना होगा, दिक्कत उसमें तो समझिए कि ये आयत है जिसके अंदर ये दो गोले हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इस आयत से अगर इन दोनों गोलों को हटा दें, यानी दोनों वृत्त को हटा दें, इस आयत से दोनों वृत्त को अगर हटा दे तो जो बचेगा वही शेष भाग। और हटाना का मतलब घटाना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर है। मतलब इसको इस प्रकार से देखा जाए तो यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर का है। इसके बाद इन्होंने 14 इंटू 7 सेंटीमीटर कहा, 14 इंटू 7 यानी यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है। मतलब इस वृत्त की यहां से इतना 7 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की यहां से इतना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, फिर से एक बार समझो, यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। ये हो गया वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या
7/2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7/2, ये हो गया 7/2। यहां से इतना 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7/2। तो वृत्त की त्रिज्या हो गई 7/2। अब हमसे पूछा गया है शेष भाग का क्षेत्रफल। जब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। 2 कहां से आ गया, 2 वृत्त है ना, इसलिए 2 कर दिया मैंने। आयत का क्षेत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो माइनस कहां से आ गया, क्योंकि हम लोग दोनों वृत्त को हटा रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं इसलिए माइनस आ गया। लंबाई हो गया 14, चौड़ाई हो गया 7 बराबर माइनस 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी 22। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 5 70 84, 14 7 98 हो गया, माइनस 11 7 75 हो गया। इन दोनों को घटाएंगे तो ये बचेगा 8 से 1 और 9 से बचेगा 2। 8 से 1 बचेगा, 9 से 2 बचेगा। इसके बाद हम लोग ये जो 21 है ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में यह कहा गया है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म बदलकर हल कीजिए। तो क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा गया है, क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा गया है कि 7 का ये लिखा गया है 5/x माइनस वाई प्लस 1y यानी 1/y माइनस 2 बराबर 2। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा गया है 6/x माइनस 1 यानी माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमने कहा था जब भी x और y का मान अगर बटे में हो तो उसको मान लेना। तो इसको मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, माना 1/x माइनस 1 बराबर हो गया a, समीकरण डालते हैं इसको a, और इसके बाद 1/y माइनस 2 बराबर हो गया b, ये हो गया समीकरण b। ये हो जाएगा आपके पास 5a प्लस ये हो जाएगा b बराबर 2, समीकरण हो गया फर्स्ट। इसके बाद इसका हो जाएगा 6a प्लस माइनस 3b बराबर 1, समीकरण हो गया 2। समीकरण 2 में 1 में 3 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे b हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15a और प्लस 3b हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें किसी का गुणा नहीं कर रहा तो ये हो जाएगा 6a और माइनस 3b बराबर ये हो जाएगा 1। इसको जोड़ रहे हैं, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, ये जोड़कर हो गया 21a बराबर ये हो जाएगा 7। इसको इसके बटे में पहुंचाएंगे तो a बराबर 7/21, 7 एकम 7 तिया 21, तो a बराबर 1/3। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 को 5 लिखेंगे, 1/3 हो गया a का मान, प्लस b बराबर 2, b बराबर 2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6 से 1 घट गया तो 5, 1/3। अब हम लोग क्या करते हैं कि a तथा b का मान समीकरण 1 तथा b में रखने पर, एक बार a में रखते हैं, एक बार b में रखते हैं, दोनों कैपिटल है, कैपिटल है हमारे पास।
जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x - 1 बराबर a का मान 1/3 है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो x - 1, इसका इसमें करेंगे 3, ये माइनस का होता पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का, 3 और 1 हो जाएगा आपके पास 4। अब b का मान इसमें रख देंगे तो 1/y - 2 बराबर b का मान हमारे पास 1/3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो y - 2, इसका इसमें करेंगे तो 3, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का को भी हल कर लिया है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का खा। क्वेश्चन नंबर 7 का खा में क्या कहा गया है, हम लिखेंगे उत्तर 7 का खा। उत्तर 7 का खा, उत्तर 7 का खा में ये लिखा गया है, क्षैतिज तल पर, सबसे पहले क्षैतिज समझिए। क्षैतिज का मतलब होता है ये नीचे वाला पोर्शन जिसको लोग भूमि कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज तल पर बिंदु स्थित ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश से मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, यानी बिंदु ओ से, इसको बिंदु ओ मान लिया। अब ओ से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो हो गया आपका 30 अंश। उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए उसे उन्नयन कोण कहते हैं, जो कि है 30 अंश। 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। और अगर हम लोग यहाँ से 80 मीटर ये चलेंगे, चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि इसका नाम देते, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसका नाम दे दिया हमने, मीनार की ऊंचाई मान लिया h मीटर और बीसी की दूरी मान लिया हमने x मीटर। तो इसके लिए सबसे पहले लिख देते हैं, हम लोग लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर तथा बीसी की दूरी मान लिया हमने x मीटर। सबसे पहले त्रिभुज को जो हल करेंगे, त्रिभुज कौन सा हल करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में जो हल करेंगे तो ये tan किसका मान है, अब ये हो गया लब और ये हो गया आधार। तो लब बटे आधार फार्मूला किसका है, tan का। तो हम लोग tan को हल करेंगे तो ये जगह tan 60, लब बटे आधार, लब हो गया h, आधार हो गया x। tan 60 का मान हमें तैयार होना चाहिए। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटे x। x इसके गुणा में पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा कि x बराबर h बटे √3। क्या किया हमने, 3 को इसके बटे पहुंचा दिया, यानी x के स्थान पर √3 आ गया, √3 के स्थान पर x आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज हल करेंगे कौन सा, ए बी ओ, पूरा त्रिभुज लेंगे ए बी ओ में। फिर से वही फार्मूला, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, tan का। तो tan अब की बार हो गया 30, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया है h, आधार कितना हो गया। अब आधार यहां से यहां तक चलकर जा रहे हैं हम लोग, तो ये दूरी जो है वो जुड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस x। tan 30 का मान हमें तैयार होना चाहिए। tan 30 का मान हो गया 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 प्लस x। ये बटे में इसके गुणा में जाएगा और ये इसके गुणा में जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो एक के साथ गुणा करने पर वही रहता है, इसको इसके गुणा में पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा √3h। अब हम लोग x का मान रखने पर, क्या करने पर, x का मान रखने पर, तो 80 प्लस x का मान हो गया h बटे √3 बराबर √3h। हम लोग करेंगे क्या, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे क्योंकि इसके पास भी h है उसके पास भी h है। तो 80 बराबर √3h माइनस h बटे √3, इसका बटे 1 मानेंगे और उसका करेंगे भिन्न। भिन्न में क्या किया था, 80 को 80 लिखेंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
3h, क्योंकि ये भी अंडर रूट का है और ये भी अंडर रूट का है। अंडर रूट पूरी संख्या हो जाती है, और h माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h बटे अंडर रूट 3। ये बटे में है, इसके साथ इसको गुणा में पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 बराबर 3 से 1 घटेगा, घटने में बचेगा 2h। 2 को हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग बटे पहुंचा देंगे तो h बराबर क्या होता है 80 अंडर रूट 3 बटे 2। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 40। तो h बराबर ये हो जाएगा 40 अंडर रूट 3 मीटर। इस प्रकार से ये हो जाती है मीनार की ऊंचाई। तो हम लोगों ने दोस्तों को पूरा का पूरा सेट को खत्म कर लिया है। फिर भी अगर बाई चांस आपके सेट के अनुसार अगर 1-2 क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको लिख देना, हम जरूर उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।